अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी की तरफ भी मुकम्मल तवज्जो दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज से हम मई का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। मई के सिलेबस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कहानी अनोखी सज़ा। ग्रामर पेज नंबर 152 को ओपन कर लें। पेज नंबर 152 पे हमारी कहानी है आज की अनोखी सज़ा। बच्चों, पहले ज़माने में, पहले दौर में लोगों के पास जदीद चीज़ें नहीं थे, मसलन के टेलीफोन नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे जिनके ज़रिए वो गेम्स वगैरह खेल सकें, और उनके पास जो है टेलीविज़न यानी कि टीवी भी नहीं थे जिनके ज़रिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम सुन सके। तो बच्चों, शाम के टाइम जब जो है लोग जो है ज़्यादातर गाँव के जो लोग हैं वो अपने काम काज करने के बाद जब फारिग होते तो एक जगह पे इकट्ठे बैठते और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते, अपने वक्त को, अपने टाइम को अच्छा बनाने के लिए, लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, अपना टाइम अच्छा गुजारने के लिए एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते। और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग जो हमारे हैं वो छोटे बच्चों को जो है कहानियाँ सुनाते थे, और छोटे बच्चे जो हैं बड़े गौर से और बहुत जो है मज़े से, दिलचस्पी से कहानियों को सुनते थे। बच्चों, इसी तरीके से आज भी जो है ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कहानियों को बहुत शौक़ से सुनते हैं और लिखते भी हैं। ठीक है, मतलब कि आज के दौर में भी कहानियाँ सुनी जा रही हैं और लिखी भी जा रही हैं। ठीक है, तो बच्चों, कहानी जो होती है उसमें कोई ना कोई हमारे लिए नसीहत होती है, कोई ना कोई अखलाकी सबक होता है जो हमारे लिए मौजूद होता है, जिन पे अमल करना हमारा काम होता है। तो बच्चों, जो है कहानी से हमें कोई ना कोई एक सबक हासिल होता है। ठीक है, और इस कहानी को आज हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी से हमें आज क्या सबक मिलता है। ठीक है, हमारी कहानी है अनोखी सज़ा। ठीक है, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कहते हैं कि पुराने ज़माने में एक बस्ती में मछेरा रहता था। मछेरा जो है मछलियाँ पकड़ने वाला होता है। उसने सुन रखा था कि बादशाह मछलियों की बहुत अच्छी कीमत देता है। चनाचा एक दिन एक मोटी और खूबसूरत मछली उसके हाथ लगी। वो उस मछली को लेकर बादशाह के दरबार में गया, मगर दरवाजे पर दरबान ने उसे रोक लिया। दरबान कहते हैं सिपाही को, जो दरवाजे पे बैठा होता है, मतलब कुछ गार्ड के तौर पर, जो है बादशाह की सल्तनत का ख्याल रख रहा होता है, उसकी हिफाजत कर रहा होता है। मछेरे ने इसकी बहुत मिन्नत समाजत की, मगर दरबान ना माना। आखिरकार दरबान ने मछेरे को इस शर्त पर दरबार में जाने की इजाज़त दी कि बादशाह से जो इनाम मिले उसका आधा उसे दे दिया जाए। मछेरे ने बखूबी ये शर्त मंजूर कर ली और मछली लेकर दरबार में पहुंचा। यानी कि मछेरे ने खुशी से उसकी ये शर्त जो है मंजूर कर ली। बादशाह सलामत को झुक कर सलाम किया और बादशाह की खिदमत में मछली पेश की। बादशाह मछली देकर बहुत खुश हुआ और मछेरे से कहने लगा। बादशाह खुश हुआ क्योंकि मछली जो है बहुत मोटी थी और बहुत ज़्यादा जो है प्यारी थी, खूबसूरत थी, और बादशाह को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और बादशाह ने मछेरे से कहा, मांगो, क्या मांगते हो। मछेरे ने कहा, हजूर, मुझे इनाम के तौर पर 100 कोड़े मारे जाएं, यानी कि सज़ा के तौर पर उसे मारा जाए, उसकी पिटाई की जाए। बादशाह और दरबारी उसकी बात पर हैरान हुए, यानी कि वहाँ पे जो मौजूद जो है लोग थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये इनाम लेने की बजाय जो है कोई चीज़, अच्छी चीज़, कोई महंगी चीज़ जो है मांगने की बजाय ये खुद को मारने के लिए क्यों कह रहा है। हैरान हुए, मगर मछेरा बजिद रहा, यानी कि अपनी जिद पे अड़ा रहा। आखिरकार बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे आहिस्ता आहिस्ता 100 कोड़े मारे जाएं। चनाचा जब उसे 50 कोड़े लग चुके तो मछेरे ने कहा कि ज़रा ठहरें, इस इनाम में मेरा एक और हिस्सादार भी है। बादशाह ने पूछा, वो कौन है। मछेरे ने बादशाह को सारी कहानी सुनाई। उस पर दरबान को बुलाया गया और उसे ज़ोर ज़ोर से 50 कोड़े मारे गए, यानी कि वो दरबान जो है उसे अंदर नहीं आने दे रहा था, उसको बुलाया गया, उसको भी जो उसकी पिटाई की गई, उसको कोड़े मारे गए। बादशाह ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया और मछेरे को इनाम कराम देकर इज्जत के साथ रुखसत किया, यानी कि घर जाने दिया। सच है कि लालची इंसान नुकसान में रहता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक हासिल होता है कि हमें किसी भी मामले में, किसी भी काम में लालच से काम नहीं लेना चाहिए। कोई भी हम काम करें तो वो लालच से पाक हो, क्योंकि अगर हम लालच करेंगे तो उल्टा फ़ायदे की बजाय हमारा नुकसान होगा। बच्चे, कहानियों की सज़ा को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।